हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है वो है बच्चों क्षेत्रफल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, इसमें किसका क्षेत्रफल, तो वो है बच्चों हमारा जो त्रिआयामी वस्तुएं होती है, जिसे इंग्लिश में थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कहा जाता है बच्चों। यानी कि जिसकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, मोटाई भी होती है। तो बच्चों, अभी हम कुछ एग्जांपल करेंगे बच्चों, तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं बच्चों एक क्यूबॉइड बना लेता हूँ। क्यूबॉइड यानी कि बच्चों घनाभ में बना लेता हूँ। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरह का होगा बच्चों। ये है बच्चों आपका घनाभ, यानी कि जिसको क्यूबॉइड कहा जाता है बच्चों। घनाभ, घनाभ बच्चों। ठीक है बच्चों, इस तरह का होगा बच्चों घनाभ, यानी कि क्यूबॉइड। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें लंबाई भी होती है बच्चों, आपको लंबाई भी होती है और जो चौड़ाई भी होती है बच्चों। मैं बच्चों यहाँ पे लिख लेता हूँ बच्चों। ठीक है, ये इसे बच्चों एच से करेंगे आप डिनोट, हाइट, और ये चौड़ाई बच्चों, ये वाली, और ये वाली आपकी हाइट रहेगी। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है बच्चों, ये लेंथ है और ये हाइट है बच्चों, और ये ब्रेथ है बच्चों। ब्रेथ यानी कि लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बच्चों, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इस तरह से भी इसे बोल सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसमें समझने वाली क्या चीज़ है, समझने वाली ये चीज़ है कि भाई अगर इसमें बच्चों आपको इसका जो है क्षेत्रफल निकालना है, तो देखिए बच्चों दो क्षेत्रफल होते हैं हमारे। दो क्षेत्रफल किस तरह के बच्चों, जो भी हमारे थ्री डायमेंशनल जो ऑब्जेक्ट होते हैं बच्चों, इसके जो है हमारे टू टाइप्स ऑफ एरिया होते हैं। सबसे पहला बताऊंगा बच्चों मैं आपको, TSA, यानी कि बच्चों इसे टोटल सरफेस एरिया कहा जाता है बच्चों। TOTAL, टोटल सरफेस, SURFACE, सरफेस एरिया, AREA। और बच्चों एक होता है बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया बच्चों। कर्व्ड सरफेस एरिया, CURVED, कर्व्ड, RFACE, सरफेस एरिया है। ठीक है बच्चों, जिसे बच्चों हिंदी में बच्चों कुल पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं बच्चों। और इसे कहा जाता है बच्चों आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों। ठीक है बच्चों, ये दो प्रकार के क्षेत्रफल होते हैं बच्चों। बच्चों इसमें बच्चों दो प्रकार के, टू टाइप्स ऑफ एरिया। तो देखेंगे बच्चों कि किस तरह का होता है। देखिए बच्चों, हम सिर्फ अभी क्षेत्रफल की बात करेंगे बच्चों, यानी कि क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की। देखिए बच्चों, आपको जब भी घनाभ दिया जाता है बच्चों, इस तरह की जो एक डिब्बा होता है बच्चों, डिब्बा। तो इसमें देखिए बच्चों, आपका क्या है कि भाई इसके, यानी कि इसके जो सरफेस होते हैं, तल हिंदी में कहा जाता है, इसके कितने तल होते हैं, कितने फलक होते हैं, यानी कि कितने सरफेस होते हैं। तो देखिए बच्चों, ये कुछ डब्बा है बच्चों, इस तरह का डब्बा बना है बच्चों ये, जिसकी की चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है बच्चों और लंबाई भी है। तो इस तरह का है इसके। देखिए बच्चों, एक इधर से साइड होगी, एक इधर से होगी बच्चों, दो साइडें होंगी। और एक ऊपर से होगी, एक नीचे से होगी बच्चों। कितनी होगी बच्चों, चार। और एक सामने से होगी, एक पीछे से होगी बच्चों, छः। यानी कि इसकी जो आपके पास जो जितने भी इसके सरफेस होते हैं बच्चों, इसके सरफेस होते हैं सिक्स सरफेस होते हैं, यानी कि छः तल होते हैं। तो इसका अगर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठ मतलब यानी कि आपको इसके अंदर से कुछ लेना देना नहीं है। बस ये समझिए, अगर आप इसको शीट से इस डब्बे को बना रहे हैं तो आपको कितनी शीट लगेगी, या फिर कागज़ से बना रहे हैं तो कितना पेपर आपका इसमें यूज़ होगा, उसे कहते हैं बच्चों कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, इसका कितना है, नीचे वाले का कितना है, इधर वाले का कितना है और इधर वाले का कितना है बच्चों। इस तरह के जो इसके जो कुल क्षेत्रफल होगा, यानी कि इस डिब्बे को बनाने में कितना कागज़ आप प्रयोग करेंगे, तो वही होता है बच्चों इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो इसे निकालने के लिए आपको सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि ये आपके पास जो सामने है, देखिए हर एक जो भी इसमें साइड होगी, यानी कि सरफेस होगा, हर एक सरफेस वो हमेशा टू होंगे, यानी कि पेयर में होंगे, जोड़े होंगे। जैसे एक सामने वाला हो गया, तो जितना सामने वाला है उतना ही पीछे वाला भी होगा, जितना इधर वाला होगा उतना ही इधर वाला भी होगा, जितना ऊपर वाला होगा उतना ही नीचे वाला भी होगा। तो हर सरफेस के दो पेयर इसमें, यानी कि पेयर बने हुए हैं हर सरफेस के, यानी कि हर सरफेस में दो आ रहे हैं। तो देखिए बच्चों, तो आपको क्या करना है, एक का क्षेत्रफल निकालना है। मान लीजिए आप नीचे का निकाल रहे हैं, ये आपकी चौड़ाई होगी, ये आपकी लंबाई होगी। तो इसमें बच्चों आपका नीचे वाले का जो क्षेत्रफल होगा वो होता है बच्चों आपका L/B, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई नीचे वाले का। और ये कितने हैं, दो हैं। ठीक है, ओके। तो आगे करते हैं। अब देखते हैं हम सामने वालों का। सामने वालों का क्या है, देखिए ये देखिए LB। अब देखिए सामने वाले का देखें, सामने वाले का, अब इस वाले का, पहले हम नीचे वाले का किए थे, अभी हम ऊपर वाले का देखेंगे, यानी कि जो कि सामने की तरफ है। तो देखिए इसका है आपके पास लंबाई है और इसकी चौड़ाई है LH, इसे कह सकते हैं आप प्लस LH। तो आगे जमा करेंगे देखिए। और अब देखेंगे कि ये जो ऊपर वाला है, सॉरी ऊपर वाला नहीं, इधर वाला देखेंगे, इधर साइड वाला। देखिए हमने पहले नीचे वाला किया था, ऊपर वाले को नहीं लेंगे, सामने वाला किया था और इधर वाला करेंगे। तो देखिए इधर वाले क्या है, इधर वाले में जो इसकी जो लंबाई है वो है आपकी B और चौड़ाई है H, यानी कि आप लेंगे BH। तो देखिए बच्चों, इसमें करना क्या है, आपको दो से मल्टीप्लाई करना है। क्यों, आप देखिए L इंटू B, एक नीचे था एक ऊपर था, दो हो गए L/B, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि दो दो सरफेस का एरिया आ गया। L/B दो से गुना गया, यानी कि दो सरफेस का, नीचे और ऊपर वाले का। अब ये है L/H, यानी कि सामने और पीछे वाला, सामने वाला और पीछे वाले का। तो देखिए L/H दोनों सेम होंगे, दोनों का जो है कि भी आपका एरिया सेम ही होगा, इसलिए L/H ये भी टू टाइम्स। और आगे देखेंगे कि इधर साइड वाला, इधर और इधर वाला, तो देखिए ये भी दोनों आपके सेम ही होंगे, तो इसका भी V/H देखिए, इसकी लंबाई
बी प्रोसीजर एल इंटू एच का एल इंटू बी का ही है, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई का प्रोसीजर लंबाई गुना चौड़ाई का, सिर्फ नाम बदल रहे हैं। देखिए इसमें लंबाई इस क्या होगी, इसकी बी होगी, इसकी लंबाई कितनी है, बी है। इस वाले में अगर हम देखते हैं तो इसकी लंबाई बी है और चौड़ाई एच है, तो इसलिए ये बी एच है और इधर एक है और इधर एक है, दो होंगे सेम, तो हमें इसे भी दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये होता है हमारा इसमें बच्चों क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी इसे कहा जाता है, इंग्लिश में टोटल सरफेस एरिया कहा जाता है बच्चों। तो आगे अगर हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो इसी चाहे वो आपका क्यूब क्यों ना हो, यानी कि घन क्यों ना हो, चाहे घनाभ हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसमें जो है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसी तरह से निकलेगा। तो सेम ही फॉर्मूला यूज होगा। तो देखिए अब कर्व सरफेस एरिया की बात अगर करें, इसमें ये बात होती है कि अगर कर्व सरफेस एरिया बोले तो इस डब्बे के जो है हम राउंड वाले जो भी है उन सब का एरिया निकालेंगे, सिर्फ नीचे और ऊपर वाले का नहीं निकालेंगे, वो यानी कि खाली रखने देंगे। तो उसे ही कहा जाता है आपका कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि गोल दायरे में निकाला जाता है, यानी कि सामने वाले का निकाला, सामने वाले का, साइड वाले का, पीछे वाले का और इधर वाले का, यानी कि चारों तरफ का आपने जो है इसका एरिया निकाला है, पर नीचे और ऊपर वाले का नहीं निकाला है, उसे कहा जाता है बच्चों आपका कर्व सरफेस एरिया, इंग्लिश में और हिंदी में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसे निकालने के लिए कुछ नहीं बच्चों, तो देखिए आपको नीचे और ऊपर वाले तो लेने नहीं है, सिर्फ आपको ये दो ही लेने, एक इधर वाला और एक इधर वाला। तो आप देखिए इस केस में इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, तो देखिए 2 × LH प्लस BH, इस तरह से इसका बनेगा, यानी कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। क्योंकि एक सामने वाला देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई h है, लंबाई l है और चौड़ाई h है, ठीक है बच्चों, और ये है दो, इसलिए आपने दो से मल्टीप्लाई किया, एल इंटू एच। और इधर वाले का बी एच, ये भी है दो आपके पास, एक इधर से एक इधर से, इसलिए ये भी दो, दोनों का इसका एरिया, दोनों का एरिया, इसका एरिया, दोनों का एरिया, यानी सबको प्लस कर दिया तो आपके पास आ गया क्या, सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया, इनकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कभी कभी ऐसे भी दिया जाता है कि आपको इसकी जो है पांचों साइड, पांचों जो तल है, पांच तल, सभी पांच तलों का आपको क्षेत्रफल निकालना है, सिर्फ नीचे वाले का नहीं निकालना है। जैसे मान लीजिए कमरा है, आपको पेंट करना है, दीवारों को भी करना है और ऊपर छत को भी करना है, तो आपको नीचे तो आप पेंट नहीं करेंगे, तो उस केस में भी आपका फॉर्मूला किस तरह का बनता है, बस ये आपको सोचना पड़ेगा। देखिए आपको उसमें सिर्फ ये इंक्लूड नहीं होगा, इसका मतलब जो आपका ये फॉर्मूला है, इससे आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, एल इंटू भी, आपको एक वाला ये नीचे वाला हटा देना पड़ेगा, क्योंकि ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है यानी कि सबका। और जब आप इसे नीचे वाले को हटा देते हैं तो आपका सिर्फ चारों तरफ और ऊपर वाले का आ जाएगा, नीचे वाले का नहीं रहेगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप इसे प्रयोग करें। और अगर आप गन 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 की बात करें, यानी कि क्यूब की बात करें, तो क्यूब में भी कुछ इस तरह का ही होता है, यानी कि आपको फॉर्मूले कुछ याद नहीं रखने होते। देखिए इसमें आप देखिए, इसमें क्या होती है कि सभी जो साइडें होंगी वो सारी की सारी ए वाली ही होंगी, जितना ये उतना ही पीछे वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, इधर वाला, उधर वाला, यानी कि लेफ्ट वाला भी, राइट वाला भी, नीचे ऊपर वाला यानी कि टॉप वाला और बॉटम वाला, और फ्रंट और बैक वाला भी आपके जो है सारे ही बराबर होंगे। तो इसका मतलब आपको एक का एरिया पता होना चाहिए, यानी कि इसका एरिया। तो इसका एरिया बच्चों होता है हमारे पास जो होता है ए, ये भी ए, ये भी ए इंटू ए स्क्वायर होता है, कितना होता है ए स्क्वायर। अब इसमें ये जितने भी इसके जो सरफेस है वो जो है 6 होते हैं, 6 सरफेस होते हैं और सभी इक्वल होते हैं, तो सभी का एरिया इतना ही होगा, 6 है तो 6 का कितना होगा, तो हम सिंपली इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 स्क्वायर जो होता है कि भाई इसका क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी क्षेत्रफल के ऊपर कुछ और एडवांस लेवल पे हम कुछ डिस्कस करेंगे बच्चों। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।